अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स एंड एक्टिविटीज़। हम लोग एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर 7 कर रहे थे, फाइनेंशियल अर्थमेटिक। इसकी 2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन है फाइंड द मिसिंग क्वांटिटीज़ बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें गिवन है। एक प्रिंसिपल गिवन है, पी मतलब होता है प्रिंसिपल, टाइम गिवन है और रेट गिवन है। ठीक है, और मार्कअप हमें फाइंड आउट करना है। मार्कअप फाइंड आउट हम किस तरीके से करेंगे, इसका हमारे पास एक फार्मूला होता है, MP मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। आपने सब चीज़ें इसकी जगह पर पुट करनी है। आपके पास प्रिंसिपल गिवन है 400, मल्टीप्लाई बाय टाइम गिवन है 2 ईयर्स, मल्टीप्लाई बाय रेट आपके पास है 8% अपॉन 100। ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, 4 2 ज़ा 8 8 8 ज़ा 64। ठीक है, तो आपका मार्कअप आ गया 64 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसके अंदर आपको मार्कअप गिवन है, टाइम 3 ईयर्स गिवन है, रेट 4% गिवन है। आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला वही होगा, MP इज़ इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। अब इसके अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो आपने क्या करना है कि आपने प्रिंसिपल को यहीं छोड़ देना है और बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इधर ले आनी है। तो यानी कि आपके पास हो जाएगा पहले आप वैल्यूज़ पुट कर लीजिए। MP आपके पास आ रहा है 1900। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई लगाएंगे। ये पूरा नंबर इसके साथ यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, तो ये 100 को यहाँ ले जाएंगे तो ये हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रिंसिपल मालूम करना है, इसको यहीं रहने दीजिए। ये प्रिंसिपल के साथ जो है ये दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो हम इसको इस साइड पे ले आएंगे, मार्कअप की साइड पे, तो ये हो जाएंगे दोनों डिवाइड। रेट हमारे पास है 4% मल्टीप्लाई बाय टाइम है 3 ईयर्स। ठीक है, ये दोनों हो गए डिवाइड। तो हमारे पास 1900 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएंगे 40 अपॉन 4 3 ज़ा 12। दोनों को हम डिवाइड कर देने हैं तो हमारे पास प्रिंसिपल निकल जाएगा, जो कि हमारे पास आ रहा है 15833.3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसके अंदर हमें टाइम मालूम करना है। फॉर्मूला हमारे पास वही होगा, सेम वैसे ही करना है जैसे हम लोगों ने पीछे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है, मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100। ठीक है, मार्कअप हमारे पास आ रहा है 12,500। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो गया मल्टीप्लाई, इज़ इक्वल्स टू हमें इसके अंदर मालूम करना है टाइम। तो टाइम यहीं पर रहेगा, बाकी की दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इधर आके हो जाएंगी डिवाइड। डिवाइड किस तरीके से होंगी कि हमारे पास रेट आ रहा है 10% और प्रिंसिपल आ रहा है 4000। ठीक है, तो हमारे पास हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया 125, 4 टाइम्स 0 आ गया अपॉन ये हो गया 40,000। ठीक है, दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास टाइम फाइंड आउट हो जाएगा, जो कि आ रहा है 31.25 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं इफ़ P इज़ इक्वल्स टू 700। इसके अंदर हमें मार्कअप ही फाइंड आउट करना है। मार्कअप का वही फॉर्मूला है, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। हमारे पास मार्कअप ही फाइंड आउट करना है, तो MP इज़ इक्वल्स टू P हमारे पास है 700, रेट हमें दिया हुआ है 1200, मल्टीप्लाई बाय टाइम दिया हुआ है 3.5 ईयर्स अपॉन 100। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो आंसर आएगा उसको 100 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमारा MP आ जाएगा 294, यानी कि 294 रुपीज़ हमारा मार्कअप आ गया। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके अंदर हमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं द कैश प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज़ 9,500। इकरा बाइज इट ऑन इंस्टॉलमेंट पेइंग ₹2,000 एज डाउन पेमेंट एंड द रेस्ट बाय 8 मंथली इंस्टॉलमेंट ₹1,000 ईच। इफ़ शी बाइज इट यूजिंग कैश पेमेंट हाउ मच मनी विल शी सेव। ठीक है, तो हमारे पास इधर कॉस्ट प्राइस लिखी हुई है, कैश प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब कैश प्राइस। ठीक है, कैश प्राइस हमारे पास क्या लिखी हुई है 9,500। उसके बाद हमें डाउन पेमेंट बताई हुई है, यहाँ पे डाउन पेमेंट हमारे पास आ रही है 2,000 और इंस्टॉलमेंट्स भी हमें दी हुई हैं
जो कि हमारे पास आ रही हैं 8 इंस्टॉलमेंट्स हैं 1000 रुपीज़ की, तो हमारे पास आ गई 8000 इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि डाउन पेमेंट में हम लोग इंस्टॉलमेंट को प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ में से आप लोग माइनस कर दीजिए 9,500 रुपीज़, तो हमें पता चल जाएगा कि उन्होंने अगर वो कैश पेमेंट करती तो वो उनके कितने पैसे सेव हो जाते हैं, 500। ठीक है, अगर वो कैश पेमेंट करती तो उनके 500 रुपीज़ सेव हो जाते, क्योंकि उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे लिए तो उनको 500 रुपये ज़्यादा देने पड़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, a microwave oven is available for rupees 7,000 in cash or rupees 1,000 down payment followed by 5 equal monthly installments of rupees 1,500 each. Complete the total payment। इसके अंदर टोटल पेमेंट हमें फाइंड आउट करनी है। सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है। कैश प्राइस हमें दिया हुआ है जो कि है 7,000, डाउन पेमेंट हमें दी हुई है जो कि है 1,000, इंस्टॉलमेंट्स गिवन है जो कि है 5 इंस्टॉलमेंट है 1,500 रुपीज़ की, तो ये हो जाता है 7,500। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल टोटल पे हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल पे क्या है इसका। तो आपने क्या करना है कि ये आपके पास 7,500 है, 7,500 के अंदर आपने 1,000 प्लस कर देने हैं। ठीक है, डाउन पेमेंट के साथ टोटल उन्होंने कितना पे किया है वो बताना है ना हमें। तो ये इंस्टॉलमेंट हो गए, डाउन पेमेंट हो गई, दोनों को प्लस कर लेते हैं, इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए 1,000 प्लस 7,500, 8,500। ठीक है, ये हमारे पास टोटल पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हमें कह रहे हैं मिस्टर आमिर पेड अ मार्कअप ऑफ ₹520 ऑन एन आइटम दैट कॉस्ट ₹5,800 इफ़ द टाइम पीरियड इज़ 2 years, कैलकुलेट द रेट ऑफ द मार्कअप। इसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला यूज़ हो रहा है मार्कअप का ही, मार्कअप इज़ इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। ठीक है, वैल्यूज़ हम लोग पुट कर देते हैं। इसके अंदर हमें मार्कअप दिया हुआ है, हमें जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है रेट। तो यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके हो गया मल्टीप्लाई इज़ इक्वल्स टू P हमारे पास क्या गिवन है 5,800 मल्टीप्लाई बाय टाइम गिवन है। ये दोनों यहाँ पर R के साथ हो रहे हैं मल्टीप्लाई, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये दोनों हो जाएंगे डिवाइड। ठीक है, 5,800 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल्स टू R। सही है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए और हम 52 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 58 को 2 के साथ, 2 8 से 16, 2 5 से 10 प्लस 1 11, 116। यहाँ पे लिख लेते हैं रेट इज़ इक्वल्स टू 520 अपॉन 116। इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो रेट आ जाएगा वो आ जाएगा 4.48%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द मार्कअप ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रुपीज़। ये रहे हमारे पास प्रिंसिपल, ये रहा हमारे पास रेट और हमें टाइम भी दिया हुआ है। सिंपल मार्कअप का फॉर्मूला लगेगा मार्कअप इज़ इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। ठीक है, फॉर्मूला सिंपल है तो हमारे पास, और फाइंड भी हमें मार्कअप ही करना है, तो हमारे पास सारी चीज़ें गिवन हैं। प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है 95,400 मल्टीप्लाई बाय रेट गिवन है 13, 5 ईयर्स का टाइम गिवन है, अपॉन हो गया 100 इज़ इक्वल्स टू, इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6,201,000 अपॉन 100। इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6,2010। ये हमारे पास हो गया मार्कअप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर इंक्लूडिंग मार्कअप इज़ ₹15,610 इफ़ द मार्कअप रेट इज़ 7% पर एनम, फाइंड द अमाउंट ऑफ मार्कअप फॉर 2 years। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर भी हमने सिंपल फॉर्मूला लगाना है मार्कअप का। मार्कअप इज़ इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। ठीक है, उसके बाद हमें जो है वो MP इज़ इक्वल्स टू, हमें कह रहे हैं 15610, हमें प्रिंसिपल गिवन है, 7% रेट है, 2 years का टाइम है, अपॉन 100। तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और 100 के साथ डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा MP 2185.4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए,
Asir bought a motorbike for rupees 1,25,000 and paid a markup of rupees 25,000 for 2 years. What markup rate did he pay? इसके अंदर भी हमारे पास सिंपल फार्मूला लग रहा है, फार्मूला हमारे पास यही लग रहा है, मार्कअप इज़ इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100. मार्कअप हमारे पास गिवन है 25,000 का, मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन, और अब हमारे पास यहाँ पे ये दोनों चीज़ें जो है वो हमें मालूम करना है रेट, तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे आके हो जाएंगी डिवाइड, जो कि हमारे पास है 125,000 मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, तो रेट इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा 25,000 और 20 अपॉन, इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 250,000. ये 40 से 1 2 3 40 कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा रेट इज़ इक्वल्स टू 250 अपॉन 25. दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रेट आ गया 10%. ठीक है, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गई है. आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.